हेलो फ्रेंड, आज हम आपको आषाढ़ अमावस्या व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। अमावस्या के दिन इन कथाओं का श्रवण करने से श्री हरि की विशेष कृपा प्राप्त होती है। साथ ही पितरों की भी आत्मा को शांति मिलती है और उनकी भी कृपा प्राप्त। आषाढ़ अमावस्या को पितरों के सम्मान के निमित्त महत्वपूर्ण है। आषाढ़ अमावस्या इस बार 25 जून 2000 को आएगी। इस दिन पूर्वजों के नाम श्रद्धांजलि अर्पित करने और दान पुण्य करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन लोग दीपा पूजा और अन्य अनुष्ठान के माध्यम से अपने परिवार के देवताओं की पूजा करते हैं। बहुत से लोग पवित्र नदियों की यात्रा करते हैं या घर पर पवित्र अनुष्ठान करते हैं, भोजन जल अर्पित करते हैं और अपने सामने आए लोगों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। पितृ अमावस्या के रूप में भी जाना जाने वाला यह दिन दिवंगत आत्माओं के साथ हमारे बंधन को मजबूत करने और उनके आशीर्वाद को आमंत्रित करने वाला माना जाता है। इस दिन दान और भक्ति के कार्यों को पूर्वजों की आत्माओं को शांति और किसी के जीवन में सद्भाव लाने की शक्तिशाली तरीकों के रूप में देखा जाता है। यह पितृ पूजा और शुभ अनुष्ठानों से अपने गहरे संबंधों के लिए जाना जाता है। इस दिन मनाए जाने वाले सबसे सार्थक समारोह में से एक दीपा पूजा है, जहां घरों को साफ किया जाता है और रंगीन रंगोलियों से खूबसूरती से सजाया जाता है। एक विशेष मेज या चेयरिंग स्थापित किया जाता है और जीवंत रंगों में जलते हुए दियों से सजाया जाता है, जिससे एक गर्म और दिव्य वातावरण बनता है। यह अनुष्ठान अक्सर किसी के इष्ट देवता या पारिवारिक देवता के साथ साथ 5 तत्वों वायु जल अग्नि आकाश और पृथ्वी को समर्पित होता है। कई लोग देवी लक्ष्मी पार्वती या सरस्वती की भी पूजा करते हैं। उनका मानना है कि प्रकाश नकारात्मकता को दूर करता है और दिवाली के समान आशीर्वाद लाता है। महाराष्ट्र में इस दिन को गतारी अमावस्या के रूप में हर्षोल्लास से मनाया जाता है। जैसे जैसे श्रावण का पवित्र महीना नजदीक आता है, जब लोग पारंपरिक रूप से शराब और मांसाहारी भोजन छोड़ देते हैं, यह दिन संयम शुरू होने से पहले भोग का समय बन जाता है। इसी तरह इसे कर्नाटक में भीमना अमावस्या, आंध्र प्रदेश में शुक्ला अमावस्या और गुजरात में हरियाली अमावस्या के रूप में जाना जाता है। हर क्षेत्र इस उत्सव में अपना स्वयं का सांस्कृतिक स्वाद छोड़ता है। आषाढ़ अमावस्या को पितरों के सम्मान के निमित्त भी माना जाता है। मान्यता के अनुसार इस दिन पैतृक ऊर्जाएं सबसे अधिक सक्रिय होती हैं और उनके नाम पर किए गए दान, प्रार्थना और अनुष्ठान उनकी आत्माओं को जन्म और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति दिलाता है। यह दिन चिंतन, कृतज्ञ और दैवीय शक्ति और अपने वंश दोनों के साथ सार्थक तरीके से जुड़ने का मौका आमंत्रित करता है। अमावस्या तिथि को माँ लक्ष्मी और शनिदेव की जन्म तिथि है। ऐसे में इस दिन पितरों के निमित्त श्रद्धांजलि देने के अलावा कुछ और विशेष कार्य भी करनी चाहिए। आषाढ़ अमावस्या के बाद आषाढ़ माह का कृष्ण खत्म हो जाएगा, फिर आषाढ़ शुक्ल पक्ष की शुरुआत। आषाढ़ अमावस्या को हरियाली अमावस्या भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन किसान हल और कृषि में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों की पूजा करते हैं। आषाढ़ अमावस्या पर यह कार्य जरूर करना चाहिए। अमावस्या तिथि पर महालक्ष्मी और विष्णु जी की पूजा सूर्यास्त के बाद करेंगे तो बहुत शुभ रहेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। देवी लक्ष्मी के मंत्र ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का भी जाप करें। मान्यता है कि इस दिन रात्रि में श्री सूक्त या कनक धारा स्तोत्र का पाठ भी विशेष फलदायी माना गया है। वंश वृद्धि और परिवार की खुशहाली के लिए आषाढ़ अमावस्या के दिन पितरों के लिए विशेष धूप, ध्यान, उनके निमित्त जल अर्पण करना चाहिए। ये कार्य दोपहर करीब 12 बजे करें। गाय के गोबर से बने कंडे जलाएं और अंगारों का धुआं निकालने के बाद पितरों का ध्यान करते हुए अंगारों पर घी गुड़ अर्पित करें। फिर थोड़े से भोजन गाय को, कुत्ते को, कौवे को और चींटियों के लिए अलग निकालें। ब्राह्मण को भी दान दें। बुरी शक्तियों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आषाढ़ अमावस्या की शाम पर मुख्य दरवाजे पर सरसों के तेल का दीपदान अवश्य करें। इस दिन आषाढ़ अमावस्या की कथाओं को सुनने से मनुष्य के सभी 5 संकट दूर होते हैं तथा उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो आइए अब सुनते हैं आषाढ़ अमावस्या की बड़ी ही दुर्लभ कथा। जो भी व्यक्ति इन कथाओं को मन से पूरी श्रद्धा से सुनता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। कथा में आगे पितरों को प्रसन्न करने के लिए भगवान श्री कृष्ण और पक्षीराज गरुड़ से जुड़ी कथा भी सुनेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि क्या परलोक में पृथ्वी पर
आकर श्राद्ध में भोजन करते पितृ को किसी ने देखा भी है। पौराणिक कथा के अनुसार एक साहूकार के 7 बेटे और 7 बहुएं थी तथा एक बेटी। साहूकार के घर रोज एक जोगी आता था जिसे साहूकार की बहू भिक्षा देती। उस जोगी को जब साहूकार की बेटी भिक्षा देने आती तो वह उससे भिक्षा नहीं लेता और कहता तेरे भाग्य में सुहाग का सुख नहीं है। लड़की को उस जोगी की यह बात बहुत बुरी लगती और एक दिन वह अपनी माँ से रोते रोते जोगी की बात बताती। सारी बात सुनकर माँ कहती है कल जब जोगी आए तो मुझे बताना। अगले दिन जब जोगी आता है तो साहूकार की पत्नी छिप कर बैठ जाती है और लड़की को भिक्षा देने भेजती है। जोगी उससे भिक्षा नहीं लेता और फिर वही बात दोहराता है कि तेरे भाग्य में सुहाग की बजाय दुहाग लिखा है। लड़की की माँ बाहर और जोगी से कहती है एक तो हम तुम्हें भिक्षा देते हैं और तुम हमें गाली देते हो। जोगी कहता है मैं गाली नहीं दे रहा हूँ, जो बात सच है वही कह रहा हूँ। इसके भाग्य में जो लिखा है वही मैं बता रहा हूँ। सारी बातें सुनने पर लड़की की माँ ने कहा जब तुम्हें सारी बात पता है तो इससे बचने का उपाय भी बता दो। जोगी कहता है 7 समुंदर पार एक सोना धूमिल रहती है जिसका नाम सोना है। वह अमावस्या का व्रत करती है। अगर वह आकर इसी फल दे दे तब इसका सुहाग अटल रह सकता है, अन्यथा कुछ भी हो सकता है। विवाह के समय सर्प के काटने से इसके पति की मृत्यु हो जाएगी। सारी बात सुनकर माँ रोने लगी और सोना धोबिन की तलाश में निकल गई। चलते चलते रास्ते में तेज धूप पड़ रही थी, जिससे बचने के लिए वह एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गई। उसी वृक्ष पर एक गरुड़ के बच्चे अपने घोंसले में बैठे थे। एक सांप आया और गरुड़ के बच्चों को खाने के लिए लपका, लेकिन साहूकारनी ने उस सांप को मारकर बच्चों की रक्षा की। कुछ देर बाद गरुड़नी आई और सब जगह खून देखकर साहूकारनी को चोंच मारने लगी। साहूकारनी बोली मैंने तो तेरे बच्चों को सांप से बचाया और तू ही मुझे मार रही है। सारी बात जानने पर गरुड़नी बोली तूने मेरे बच्चों की रक्षा की है, इसलिए मांग जो चाहती है वह मैं तुझे दूंगी। साहूकारनी गरुड़नी से कहती है मुझे 7 समुंदर पार सोना धोबिन के यहाँ छोड़ दो और गरुड़नी ने वैसा ही किया। साहूकारनी वहाँ पहुँच गई, लेकिन सोचने लगी कि इसे कैसे मनाऊं। सोना धोबिन की 7 बहुएं थी, लेकिन घर का काम करने के लिए आपस में लड़ाई करती थीं। रात को जब सब सो जाते तो ब्राह्मणी साहूकारनी के घर चुपके से जाके उसका सारा काम कर दिया। एक दिन सोना धोबिन ने सोचा कि आजकल बहुएं लड़ती भी नहीं है, सारा काम भी कर लेती हैं। सोना धोबिन ने सारी बहुओं को बुलाया और पूछा आजकल तुम सब लड़ती नहीं हो, घर का काम भी कर लेती हो। सोना धोबिन ने अपनी बहू से पूछा घर का सारा काम कौन करता है। बहुएं सास से झूठ कहती हैं, लड़ाई करने से क्या फायदा, इसलिए हम मिलकर काम कर लेते हैं। सोना धोबिन को अपनी बहू की बात पर विश्वास नहीं होता है और वह रात में जागकर स्वयं सच देखना चाहती है कि कौन सी बहू सारा काम करती है। और रात होने पर सोना धोबिन कर बैठ जाती है कि देखूं कौन सी बहू काम करती है। रात हुई, वह देखती है कि एक औरत चुपके से घर में घुस रही है। वह देखती है कि उसने घर का सारा काम कर दिया और जाने की तैयारी में है। जैसे ही साहूकारनी जाने लगती है तो सोना धोबिन उसे रोकती है और पूछती है तुम कौन हो, क्या चाहती हो। साहूकारनी कहती है पहले तुम वचन दो तब बताऊंगी। सोना धोबिन ने वचन दिया। जब साहूकारनी कहती है मेरी बेटी के भाग्य में दुहाग लिखा है, लेकिन तुम अमावस्या का व्रत करती हो, इसलिए तुम मेरे साथ चलकर मेरी बेटी को सुहाग दो। सोना धोबिन वचन से बंधी थी तो वह साहूकारनी के साथ चलने को तैयार हो जाती है। जाते हुए सोना धोबिन अपने बेटे बहुओं से कहती है मैं इस औरत के साथ इसकी बेटी को सुहाग देने जा रही हूँ, लेकिन अगर मेरे पीछे तुम्हारे पिताजी मर जाएं तो उन्हें घी और तेल के कूप में डालकर रख देना। सोना धोबिन साहूकारनी के घर पहुंच जाती है। साहूकारनी अपनी बेटी का विवाह करती है तो फेरों के समय सोना धोबिन कच्चा करवा दूध और तार लेकर बैठ जाती है। कुछ समय बाद सांप आया और दूल्हे को डसने लगा तो सोना धोबिन ने करवा आगे कर तार से सांप को बांध दिया और सांप मर गया। अब सोना धोबिन ने लड़की को सुहाग दिया और कहा जब तक मैंने जितनी अमावस्या की है वह साहूकारनी की इस लड़की को मिलेगा। अब आगे जो अमावस्या मैं करूंगी उनका फल मेरे पति और मेरे बच्चों को मिलेगा। सभी लोग अमावस्या माता की जयकार करने लगे। सोना धोबिन अपने घर वापस जाने को तैयार हुई तो साहूकार ने कहा तुमने मेरे जमाई को जीवन दान दिया है, इसलिए तुम जो चाहे मांग लो। सोना धोबिन बोली मुझे कुछ नहीं चाहिए और वहाँ से चली गई। रास्ते में चलते हुए अमावस्या आ गई। उसने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर कहानी कही, व्रत रखा और पीपल के पेड़ की 108 परिक्रमा की, पीपल के पेड़ की पूजा की। इसके बाद वह घर जाती है तो देखती है उसका पति मरा पड़ा है। अब रास्ते में जो अमावस्या
अमावस्या उसने की थी उसका फल अपने पति को दे दिया, जिसके प्रभाव से वह जीवित हो गया। सब कहने लगे तूने ऐसा क्या किया जो तेरा पति जीवित हो गया। वह कहती है मैंने तो, सोना धोबिन कहती है मैंने तो कुछ नहीं किया, बस रास्ते में अमावस्या तिथि आ गई थी जिसका मैंने व्रत किया, कहानी कही और पीपल की 108 परिक्रमा। अब सारी नगरी में ढिढोरा पिट गया कि हर कोई अमावस्या का व्रत पूजन करे और पीपल के वृक्ष की 108 परिक्रमा करेगा, उसके घर में सुख शांति समृद्धि के साथ उसका पति दीर्घायु रहेगा। हे अमावस्या माता, जैसे आपने साहूकारनी की बेटी को सुहाग दिया वैसे ही सबको देना। पितरों को प्रसन्न करने के लिए अवश्य ये कथा सुने। एक बार भगवान श्री कृष्ण से पक्षीराज गरुड़ ने पूछा, हे प्रभु, पृथ्वी पर लोग अपने मृत पितरों का श्राद्ध करते हैं, उनकी रुचि को भोजन ब्राह्मणों आदि को कराते हैं, पर क्या परलोक से पृथ्वी पर आकर श्राद्ध में भोजन करते हुए पितरों को किसी ने देखा है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे गरुड़, तुम्हारी शंका का निवारण करने के लिए मैं देवी सीता के साथ हुई घटना सुनाता। सीता जी ने पुष्कर तीर्थ में अपने ससुर आदि 3 पितरों को श्राद्ध में आमंत्रित किया। ब्राह्मणों के शरीर में देखा था, वह कथा सुनाता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। कृष्ण जी ने कहा, गरुड़, यह तो तुम्हें पता ही है कि श्री राम अपने पिता दशरथ की आज्ञा के बाद वन में गए, साथ में देवी सीता भी थी। बाद में श्री राम जी को यह पता लग चुका था कि उनके पिता उनके वियोग से शरीर त्याग। जंगल जंगल घूमते हुए सीता जी के साथ श्री राम जी ने पुष्कर तीर्थ की यात्रा की। अब यह श्राद्ध का अवसर था, ऐसे में पिता का श्राद्ध पुष्कर में हो, इससे श्रेष्ठ क्या हो सकता था। तीर्थ में पहुंचकर उन्होंने तैयारियां आरंभ की। श्री राम जी ने स्वयं ही विभिन्न शाक फल एवं अन्य उचित खाद्य सामग्री एकत्रित। जानकी जी ने भोजन तैयार किया। उन्होंने एक पके हुए फल को सिद्ध करके श्री राम जी के सामने उपस्थित किया। श्री राम जी ने ऋषियों और ब्राह्मणों को सम्मान सहित आमंत्रित किया। श्राद्ध कर्म में दीक्षित श्री राम जी की आज्ञा से स्वयं दीक्षित होकर सीता जी ने उस धर्म का सभ्यक और उचित पालन किया तथा सारी तैयारियां संपन्न हो गई। अब श्राद्ध में आने वाले ऋषि और ब्राह्मणों की प्रतीक्षा की। उस समय सूर्य आकाश मंडल के मध्य पहुंच गए और कुतुब मुहूर्त यानी दिन का 8वां मुहूर्त अथवा दोपहर हो गए। श्री राम जी ने जिन ऋषियों को आमंत्रित किया वे सभी आदर सत्कार के साथ आए तथा भोजन करने के लिए बैठे। ऋषि और ब्राह्मणों को भोजन हेतु आसन ग्रहण कराने के बाद जानकी जी ने अन्न परोसने के लिए वहां आई। उन्होंने कुछ भोजन बड़े ही भक्ति भाव से ऋषियों के समक्ष पत्तलों में बनी थाली पर परोसा। अब ब्राह्मणों के बीच भी गई, पर अचानक ही जानकी भोजन करते ब्राह्मणों और ऋषियों के बीच से निकली और तुरंत वहां से दूर चली गई। सीता जी लताओं के मध्य छिपकर जा बैठी। यह क्रियाकलाप श्री राम जी देख रहे थे। सीता जी के इस कृत्य से श्री राम जी कुछ चकित से हो गए। फिर उन्होंने विचार किया कि ब्राह्मणों को बिना भोजन कराए शायद सीता जी लज्जा कारण चली गई होंगी। सीता जी एकांत में जा बैठी। फिर श्री राम जी ने सोचा, अचानक इस कार्य का क्या कारण हो सकता है, अभी यह जानने का समय नहीं। जानकी जी से इस बात को जानने से पहले मैं इन ब्राह्मणों को भोजन करा लूं, फिर उसे बात करें। ऐसा विचार कर श्री राम जी ने स्वयं उन ब्राह्मणों को भोजन कराया। भोजन के बाद ऋषियों को विदा करते हुए श्री राम जी ने मस्तिष्क में यह बात रह रहकर चकोट रही थी कि सीता जी ने ऐसा व्यवहार क्यों किया। उन ब्राह्मणों के चले जाने पर श्री राम जी ने अपनी प्रियतमा सीता जी से पूछा, ब्राह्मणों को देखकर तुम लताओं की ओट में क्यों छुप गई थी? उचित नहीं जान पड़ा, जिससे ऋषियों के भोजन में व्यवधान हो सकता था, वे कुपित हो सकते थे। श्री राम जी बोले, हे सीता, तुम्हें तो ज्ञात है कि ऋषियों और ब्राह्मणों को पितरों के प्रतीक माना जाता है, ऐसे में तुमने ऐसा क्यों किया? इसका कारण जानने की इच्छा है, मुझे बताओ। श्री राम जी के ऐसा कहने पर सीता जी मुंह नीचे कर सामने खड़ी हो गयी और अपने नेत्रों से आंसू बहाती हुई बोली, हे नाथ, मैंने यहाँ जिस प्रकार का आश्चर्य देखा है उसे आप सुने। इस श्राद्ध में उपस्थित ब्राह्मणों के बीच में मैंने 2 महापुरुषों को देखा जो राजा जैसे प्रतीत हो रहे थे। ऋषियों और ब्राह्मणों के बीच सजे धजे राजा महाराजा और पुरुषों को देख में अचरज में थी। तभी मैंने आपके पिता के दर्शन, वह भी सभी तरह से राष्ट्रीय वस्त्र और आभूषणों से सुशोभित थे। आपके पिता को देखकर मैं बिना बताए एकांत में चली आई। मुझे न केवल लज्जा का बोध हुआ वरन मेरे विचार में कुछ और भी आया। तभी निर्णय लिया, हे प्रभु,
पेड़ों की छाल, वकल और मृग चर्म धारण करके मैं अपने ससुर के सम्मुख कैसे आती? मैं अपने हाथों से ऐसा भोजन कैसे दे सकती जिसके दासों के भी दास कभी वैसा भोजन नहीं करते? मिट्टी और पात्रों आदि से बने पात्रों में उन अन्न को रखकर मैं उन्हें कैसे दे दी? मैं तो वही हूँ जो पहले सभी प्रकार के आभूषणों से सुशोभित रहती थी और आप पिताश्री मुझे वैसी स्थिति में देख चुके थे। आज मैं इस अवस्था में उनके सामने कैसे जाता? इससे उनके मन को भी क्षोभ होता। मैं उनको क्षोभ में कैसे देख सकती? इस लज्जा के कारण मैं यहाँ पर आ गई। गरुड़ जी बोले, हे भगवान, आपकी इस कथा से मेरी शंका का उचित निवारण हो गया कि पितरों को साक्षात प्रकट होते हैं और वे श्राद्ध का भोजन करने वाले ब्राह्मणों में उपस्थित रहते हैं। तो प्रेम से बोलिए जय श्री राम। तो ये थी अमावस्या पे सुनी जाने वाली संपूर्ण कथा, जिसे सुनने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। यदि कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।